हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एंड इजी 631 में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक प्यारी सी चीज़ बनाने वाले हैं और चीज़ बनाते बनाते मैं एक काम की ट्रिक भी बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, ज़रूर पूरा वीडियो देखना ताकि आपको एक काम की चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। तो देखो, इस तरह से बचे हुए कपड़े रहते हैं ना सूट में, ब्लाउज में से, तो उनका यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। देखो, इसके हम पहले सीधा कट कर लेंगे उसको। तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा रहता है तो उसको हम सीधा इस तरह से कट कर लेंगे और उसकी 1.5 इंच की पट्टियां निकाल लेंगे, मल्टी कलर की बहुत सारी निकाल लेनी है। आज का बहुत काम आने वाली चीज़ है, जो हम सिलाई करते हैं ना उनके लिए तो बहुत ही काम की चीज़ है। तो देखो, इस तरह से हमें 1.5 इंच की पट्टियां निकाल लेनी है। इस तरह की मैंने मल्टी कलर्स की पट्टियां निकाल ली है 1.5 इंच की। अब हमने कपड़े में से निकलने वाला फोम ले लिया है, 19 बाय 9 इंच का उसका मेजरमेंट है। देखो, इस तरह से 19 इंच है लंबाई में और चौड़ाई में 9 इंच का है। आपके हिसाब से आप कम ज्यादा भी ले सकते हो। तो उसके ऊपर हमें इस तरह से पट्टियों को अटैच कर देना है। पहले हमें साइड वाली सिलाई लगा लेनी है, बाद में एक्स्ट्रा पट्टियाँ अटैच कर देना है। देखो, यहाँ पर ट्रिक है कि हम जब फोम को सिलाई लगाते हैं तो फोम नीचे वाले जो पार्ट रहता है ना मशीन का, उसी की वजह से हमारा फोम फट जाता है। तो इसके लिए हमें डबल न्यूज़पेपर उसके नीचे रखा है हमने, और उसके ऊपर फोम रख के हम इस तरह से पट्टियों को अटैच करते जाएंगे। अब कभी भी जब भी आप फोम को इस तरह से अटैच करते हो ना, बीच में आपको कुछ नहीं फैब्रिक यूज करना है, और फोम के एक साइड में ही आपको फैब्रिक यूज करना है। तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। तो देखो, इसी तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है पहली वाली, और उसको पिन लगाकर दूसरी पट्टी अटैच कर दी है। बाद में दूसरी पट्टी को सीधा कर दिया है और उसके ऊपर हम नेक्स्ट पट्टी अटैच कर दी है। इसी तरह से हमें पूरे लास्ट तक पट्टियों को अटैच करते जाना है। सेम सेम तरीके से हमें लास्ट तक पट्टियों को अटैच करते जाना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है। नीचे वाला पेपर भी हमें निकाल लेना है सभी पट्टियों को अटैच करने के बाद। दिखाती हूँ मैं एक पेपर कैसे। देखो, यहाँ पर अच्छे से निकल जाता है, सीधे से अच्छे से जल्दी से निकलता है, नो प्रॉब्लम। तो देखो, इसी तरह से सभी पेपर हमें निकाल लेना है पूरा होने के बाद। ये हमारा पूरा रेडी हो गया है। ये हमारा 18 बाय 8 इंच का हुआ है। तो देखो, अच्छे से हमें उसको बचे हुए कपड़े में से ही अस्तर लगा लेंगे। उसके लिए 3 साइड से हम सिलाई लगा लेंगे और एक साइड ओपन रखेंगे। वहां से हम सीधा करेंगे उसको, जहां पर हम ओपन रखने वाले हैं वहीं पे। देखो, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। बचा हुआ था ना पीस, तो सेम नहीं था, जैसा था वैसे मैंने यूज किया था। तो देखो, इस तरह से सीधा करेंगे और नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच कर उसको सिलाई लगा लेंगे, ताकि अस्तर ऊपर वाली साइड ना आ जाए। देखो, इस तरह से हमने खींच कर उसको सिलाई लगा ली है। अब हमने एक 9 बाय 2 इंच की पट्टी ले ली है और उसको दो साइड से फोल्ड करेंगे बीच तक, और एक फोल्ड, तीसरा फोल्ड लगाकर उसका डोरी बना देंगे। हम उसके हैंडल बनाएंगे छोटे छोटे। हमारा ये स्टोरेज भी छोटा ही बनने वाला है, तो हम 2 हैंडल बनाएंगे उसके लिए। तो बीच में इस तरह से पकड़ देंगे और उसको फोल्ड करके दोनों साइड में मार्क लगा देंगे, और वहां पर हम बेल्ट अटैच करेंगे। जो हैंडल हमने बना लिए है वो देखो, इस तरह से फोल्ड करने हैं और वहां पर हमें अटैच कर लेना है उनको। इस तरह से हमने अटैच कर लिए हैं। अब उसको सिलाई लगाकर अटैच करेंगे। मेन पीस को 2 सिलाई लगा लेनी है। फोम है बीच में, इसलिए थोड़ा मोटा बन गया है ना, तो इसलिए हमें दो दो सिलाई बनाई है हमने। तो इस तरह से हमारा ये पीस बन के रेडी हो गया है। अब उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ पर हमने 2 बेल्ट लगाए, वो वहां पर सिलाई है। तो वहां पर हम एक पट्टी से एक प्यारा सा गोट बना देंगे। तो देखो, 4 इंच की पट्टी ले ली है हमने। देखो, इस तरह से हमें उसको सिलाई लगा लेनी है। स्टार्टिंग में थोड़ा खुला छोड़ देना है, हाफ इंच इतना। लास्ट में दोनों साइड को मिलाकर वहां पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखो, इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है लास्ट में। हो गया।
अब उसको सीधा करके हम उसको फोल्ड करके अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखो यहाँ ध्यान से देखिए किस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। बाहर नहीं आना चाहिए हमारा फैब्रिक, अंदर ही रहना चाहिए। डबल फोल्ड हमें इस तरह से कर लेना है। फैब्रिक को थिक लगना चाहिए ना, नीचे वाला सभी इस हिस्सा थिक है तो ये भी हमारा थिक आना चाहिए गोट भी, इसलिए हमने उसको डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हमें पूरे राउंड में हम उसको सिलाई लगा लेंगे और गोट बना देंगे। ये ऊपर वाली साइड रेडी हो गई। अब बेस के लिए हमने 6 बाय 6 इंच का ये पेपर ले लिया है। जिस मेजरमेंट से मैंने ये स्टोरेज बनाया है ना, सेम उसी तरह का आपको बनाना है तो ये वाला 6 बाय 6 इंच ही आप ले लेना। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा ले सकते हो। हमने उसके 4 फोल्ड में फोल्ड करके 3 इंच पर मार्क लगाकर राउंड शेप कट कर दिया है। जितनी लंबाई है ना उसके 1/3 आपको लेना है मेजरमेंट, और उसी हिसाब से उसको आपको पीस ले लेना है। 1/3 जितना आता है उतना, 3 बाय 3, 4 बाय 4, 10 बाय 10, जितना बड़ा बनाना है उतना। और उसी साइज़ का हमने फोम भी ले लिया है और उसी पेपर के ऊपर रख के हम उसको इस तरह से पट्टियों से कवर कर देंगे पूरे राउंड में। एक साइड में राउंड को कवर करके दिखाती हूँ, आप समझ के दूसरे राउंड में कर देना। देखो इस तरह से ये हमारा पीस बन के रेडी हो गया है। और बचे हुए कपड़े के ऊपर रख के उसको हमने अस्तर अटैच कर दिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। इस तरह से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। हमारे पीस से तो दोनों पीस रेडी हो गए हैं। बड़ा वाला पीस हमने उल्टा कर दिया है और इस पीस को भी उसके ऊपर उल्टा रखा है और दोनों को इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच कर देंगे। यहाँ पर भी हमें 2 सिलाई लगा लेनी है। चाहे तो पहले आप पिन भी लगा कर ले सकते हो। ये हमारा स्टोरेज बन के रेडी हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। देखो कितनी काम की चीज़ बन के रेडी हो गई है ना, फ्री में। कैसा लगा आपको ज़रूर बता देना। इस तरह से यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।